आजकल जनरली लोग थोड़ी बहुत परेशानी या सैडनेस को डिप्रेशन समझ लेते हैं। बट एक्चुअल में जो डिप्रेशन होता है ना, उसके जो सिम्टम्स आते हैं कि उस पर्सन का इंटरेस्ट उसकी डेली एक्टिविटीज़ में से जाने लगता है और इवन वो अपनी हाइजीन को भी मेंटेन करना पसंद नहीं करता, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है। जो भी वर्क कर रहा होता है वो सब इफ़ेक्ट हो जाता है, वो अपने अपॉइंटमेंट मिस करने लगता है, जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनसे भागना शुरू कर देगा, क्योंकि उसके अंदर मन ही नहीं कर रहा होता है किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट लेने का। उसकी भूख कम हो जाती है या नॉर्मली कभी कभी वो इमोशनल ओवर ईटिंग करने लगता है। कभी कभार ऐसा होता है कि उसे बहुत ज़्यादा नींद आएगी या नींद पूरी तरह चली जाएगी, नींद का कोई नामो निशान रहेगा ही नहीं। ये मामला कोई अब मन का नहीं है, अब इस मन का जो है आपके शरीर पे असर होने लगता है। ये लगातार प्रॉब्लम अगर 2-3 हफ्ते चली तो ये ऑटोमेटिक डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो व्यक्ति अपने आप को बहुत हेल्पलेसनेस, पर्पसलेसनेस और वर्थलेसनेस महसूस करने लगता है। जीवन का सार नहीं ये है कि आसपास कोई भी अगर रहे तब भी वो सोचता है मैं अकेला हूँ, मैं निराश हूँ, सैडनेस में रहता है और हताशा में रहता है। तो बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसा किया जाए कि आप अपनी एंजाइटी और डिप्रेशन से बाहर आ पाएँ। जब भी एंजाइटी जैसा आपको फील होता है तो तुरंत दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए। ये एक रामबाण उपाय है किसी भी एंजाइटी के लेवल से बाहर आने का। एंजाइटी जो होता है, इसमें मैं डिप्रेशन वर्ड नहीं यूज़ करें, क्योंकि एंजाइटी जो है वो एक शॉर्ट टर्म यूनिट होता है, वो थोड़े समय के लिए होती है। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए चिंता हो गई, फिर इंसान कहीं ना कहीं उसका समाधान ढूंढ लेता है। लेकिन ये जो डिप्रेशन है ये एंजाइटी का ही लॉन्ग फॉर्म है। जब लंबे समय तक एंजाइटी चलती रहती है तो वो कहीं ना कहीं जाके डिप्रेशन का रूप धारण कर लेती है। जैसे होता है ना, कोई फोड़ा फुंसी हो गया तो वो एंजाइटी है, कुछ समय में ठीक हो जाएगा, लेकिन उसी चीज़ को जब बार बार कोई कुरेदता रहता है तो वो जाके नासूर बन जाता है और वही हो जाता है डिप्रेशन का रूप। तो आइए सीखते हैं कि जब भी एंजाइटी हो तो तुरंत अपने दिमाग को डाइवर्ट कीजिए। और आजकल का सबसे फेवरेट कार्य क्या होता है? रील्स देखना। रील्स देख लीजिए ना, कॉमेडी देख लीजिए, जो आपका इंटरेस्ट है, रेसिपी है, जिम है, जो भी आपको पसंद है, डांस है, उसके रिगार्डिंग रील्स देख लीजिए। फिर देखिए थोड़े समय बाद आपका दिमाग इधर उधर चला जाएगा और आप उस एंजाइटी के लेवल से बाहर निकल आएंगे। उसके अलावा अगर आपको पसंद है तो आप एक्सरसाइज कर लीजिए, जिम चले जाइए, नहीं तो घर पे ही एक्सरसाइज कर लीजिए, वॉक कर लीजिए। इससे होता क्या है ना, डांस कर लीजिए और कोई गेम भी खेल सकते हैं, वो चाहे इंडोर हो सकता है या आउटडोर हो सकता है। इन चीज़ों से होता ये है कि आपके जो एंजाइटी के नेगेटिव हार्मोन बढ़ते हैं उनको रोकने में ये मदद करते हैं, क्योंकि ये सारे जो एक्टिविटीज़ हैं ये आपकी बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स को इंक्रीज़ करते हैं। और पॉजिटिव हार्मोन कैसे आते हैं? अगर किसी को दिल से जो काम पसंद है, आप अपने फ्रेंड्स से बात कर लीजिए, पेरेंट्स से बात कर लीजिए, मनपसंद कोई भी काम कर लीजिए, सिबलिंग से, किसी से भी जो आपको पसंद हो उससे बात कर लीजिए, चैट कर लीजिए। तो ये चीज़ें जो होंगी वो आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन मीन्स हैप्पी हार्मोन मीन्स पॉजिटिव हार्मोन्स को काफ़ी हद तक बढ़ा देंगी। और आप थोड़े दिन बाद देखेंगे फिर वो हैप्पी हार्मोन आपकी आदत पड़ जाएगी और वो नेगेटिव जो आपके हार्मोन्स होते हैं, या उसे कह सकते हैं एंजाइटी की जो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती हैं, वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी, धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाएगी। यकीन ना हो तो करके देखिएगा।